आप सबों को जय मसीह की प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों में प्रेषण हम प्रकाशित वाक्य को सीखते हैं क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है। कलीसिया के बारे में सीखते हैं क्योंकि कलीसिया किस प्रकार परमेश्वर चाहता है। प्रेषण हम व्यक्तिगत लोगों के बारे में सीखते हैं ताकि परमेश्वर का वचन व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या पालन करना है इसके बारे में परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन समझा रहा है, सिखा रहा है। परमेश्वर का वचन जीवित है। प्रेषण इन दिनों में कलीसिया परमेश्वर का दुल्हन है और स्ट्रांग रहना है। प्रेषण प्रभु नहीं चाहता है हमारी कलीसिया करप्ट हो जाए, हमारी कलीसिया में दुरुपदेश आ जाए। प्रेषण हमारी कलीसिया में पाप का प्रेषण और प्रहार हालेलुया एक एक व्यक्ति के जीवन में आए। इन दिनों में सावधान रहना। हर कलीसिया के लिए परमेश्वर का दूत लिखता है। प्रेषण आइए आज पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका दूसरा क्रम। प्रेषण रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 20। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आग के बलिदान खाने को सिखला कर बरमाती है। प्रेज़ लॉर्ड। इन दिनों में याद रखना अंत का समय आ गया है। ये इजबेल की आत्मा ये एक स्पिरिट है और ये स्पिरिट प्रेज़ लॉर्ड ये आत्मा ये कहती है कि मैं सबसे बड़ा भविष्यवक्तिनी हूं। प्रेज़ लॉर्ड मैं भविष्यवाणी करती हूं और ये स्पिरिट जब आ जाएगा दुष्ट आपके अंदर से भविष्यवाणी करवाएगा। उतना ही नहीं, इसकी सबसे बड़ी खासियत है जो बड़े बड़े लीडर्स है परमेश्वर की कलीसिया में या फिर डीकन से आगे वाले लोग हैं या फिर परमेश्वर के दास लोग हैं, इनके अंदर प्रवेश कर कर कलीसिया को बिगाड़ने के लिए इनके अंदर 2 आत्माएं भेजेगा। एक तो व्यभिचार की आत्मा जो स्त्री के साथ संबंध बनाने के लिए इनका मन को भरमाएगा, पराई स्त्री के साथ संबंध रखने के लिए, पराई स्त्री को देखकर आकर्षण करने के लिए ये स्पिरिट ऐसा काम करेगा ताकि मनुष्य पाप में गिर जाएगा। ये स्पिरिट का दूसरा काम है मूर्तियों के आगे चढ़ाए हुआ बलिदान खाने के लिए प्रलोभन देगा। ऐसे प्रलोभन आपके सामने आ जाएगा लोग लेकर। आप सोचेंगे बड़े आदमी हैं, इन्होंने लाया है, मैं कैसे रिजेक्ट करूं। यदि मैं रिजेक्ट करूंगा तो मेरा उस व्यक्ति के साथ संबंध बिगड़ जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को भेजेगा आपको भरमाने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रह जाना। हालेलुया। ये कलीसिया के बारे में परमेश्वर का दूत लिखता है। थियातिरा कलीसिया, थियातिरा कलीसिया वो कलीसिया है जिसको लुदिया नामक स्त्री ने शुरू किया था अपने घर में। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 11 से 40 तक हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा लुदिया कौन था। पौलुस के प्रचार के द्वारा मन फिराया वह स्त्री यूरोप के लिए गेटवे बन गया। प्रेज़ लॉर्ड। एक स्त्री पूरा यूरोपियन राज्य को क्रिश्चियन बनाया पौलुस के प्रचार के द्वारा। उसने अपना घर का द्वार खोल दिया। प्रेज़ लॉर्ड। होम चर्च शुरू हो गया। लुदिया के घर में आराधना शुरू हो गया, प्रभु यीशु मसीह की आराधना। वो घर आज पूरा यूरोप के लिए एक बड़ा मिसाल है। प्रेज़ लॉर्ड। वो एक ही घर के द्वारा आज सारे यूरोपियन कंट्री क्रिश्चियन बनने का कारण यही है, ये लुदिया स्त्री। ये इसी मंडली की थी, थियातिरा मंडली। थियातिरा मंडली में सब कुछ करने के लिए सपोर्ट देने वाली व्यक्ति लुदिया और कलीसिया चलाने के लिए प्रभु के दासों को सौंपा गया।
लेकिन उनके अंदर ऐसी दुष्टात्माएं कार्य कर रहा था ताकि लोग भी गलत काम करने लगे थे। हम देखते मंडली के आगेवान ही नहीं, मंडली के विश्वासी लोगों के अंदर भी ये स्पिरिट काम करने लगा। परमेश्वर व्यभिचार की आत्मा और मूर्ति पूजा की आत्मा जो परमेश्वर सख्त घृणा करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस स्वर्गदूत को कहता है, इस थियातिरा कलीसिया को प्रेज़ द लॉर्ड इंटीमेशन दो, आह्वान दो, ताकि सुधर जाओ। तुम्हारा चर्च मलिन हो चुका है, तुम्हारा चर्च करप्ट हो चुका है। अनेक लोग पाप में जीवन जीकर कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर के सामने बड़ा भक्ति भाव जीवन बिताते हैं। तुम्हारी भक्ति सारी ढोंग है, तुम्हारी आराधना गलत है। तुम परमेश्वर को प्रसन्न करने नहीं बल्कि दुनिया को प्रसन्न करने के लिए, दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए एक दिखावा आराधना कर रहे। तुम परमेश्वर के सन्निधि में कड़ाई से चलते नहीं है करके। प्रियो, आज भी स्पिरिट काम करता है, कलीसिया के लोगों को भरमाएगा, प्रभु को दासों को भरमाएगा। ये इज़ेबेल स्त्री भविष्यवाणियां करेगी प्रभु के दासों के द्वारा, और ऐसे दास जो प्रभु में स्थिर नहीं है, उन व्यक्ति लोगों को गिरने के लिए अधिक समय नहीं रहेगा। वो बेविचार भी करेंगे और मूर्तों का बलिदान भी खाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन सावधान रहने के लिए कहता है। हालेलुया। ये मंडली के बारे में अधिक जानना है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 18 से लेकर 29 पढ़ेंगे। इस कलीसिया की सारी बातें आपको पता चल जाए। केंद्र में परमेश्वर का वचन हर एक मंडली से, हर एक विश्वासियों से, हर एक प्रभु का दासों से बात कर रहा है। अपनी चाल चलन को सुधारो, अपनी चाल चलन को जांचो। आज आप कहाँ खड़े हैं, आपका लेवल क्या है, आपका स्टेटस क्या है। आप कहीं गिरे तो नहीं है पर्सनल लाइफ में। छुपे हुए पाप बहुत से लोग करते हैं, सीक्रेट पाप, पर्सनल पाप जो कोई देखता नहीं है, जानता नहीं है, लेकिन देखने वाला एक स्वर्ग में बैठा है, जानने वाला स्वर्ग में बैठा है। जो सीक्रेट में करोगे एक दिन परमेश्वर से पर्दाफाश करने जा रहा है। हालेलुया। इन दिनों में सावधान रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। करप्टेड चर्च नहीं होना है, करप्टेड व्यक्ति नहीं होना है हमारे जीवन में। इन दिनों में प्रभु के सन्निधि में खराई के साथ चाल चलन चलना, इज़ेबेल की आत्मा को डांटना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक से इन दिनों में बढ़ना है। प्रभु जरूर कार्य करेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर के धन्यवाद, आज सुंदर दिन तूने हमारे जीवन में दिया, सुंदर वचन दिया। अंत के समय में परमेश्वर मसीह लोगों को पाप में गिराने के लिए इज़ेबेल की शक्ति निकलेगा। हालेलुया। इन दिनों में हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में योद्धा बनना चाहते, ताकि हम चौकसी करें। तेरी आत्मा हमें ज्ञान दे, लोग किस प्रकार हमारे पास आएंगे, हमें फुसलाने के लिए, हमें गिराने के लिए कोशिश करने के लिए आएंगे कर तेरा वचन सिखा। ये इज़ेबेल की आत्मा यीशु के नाम से मैं कैंसर करना चाहता हूं। इन दिन में लोगों के जीवन में, लोगों के घरों में, लोगों के शरीर में ये दुष्ट स्पिरिट प्रवेश न करने पाए। यीशु के नाम से होने देंगे। प्रभु छुटकारा रहे, हर एक का जीवन में पवित्रता के साथ जीने के लिए मदद कर। उसके धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझ देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। इन दिन में प्रभु में बढ़ते रहिए, प्रभु की आशीष आपके जीवन में आएगा। दुनिया को छोड़िए, ये स्पिरिट को धमकाइए, नेगेटिव स्पिरिट जीवन से निकलने जाए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह के प्रिय।